हुई है। बीजापुर से शुरुआत करेंगे। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर कर दिया गया है। नरसापुर के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई थी। मौके से हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर ने भी इसकी पुष्टि अब कर दी है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ है मौके से। उसी के तहत आपको ये भी जानकारी दे दें, एडिशनल एसपी ने इसकी पुष्टि कर दी है। लगातार आपको तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, चाहे आप दंतेवाड़ा में चले जाएं, चाहे बाकी इलाकों में चले जाए। कहीं कुछ आत्मसमर्पण हो रहा है, कहीं पर हमारे नक्सली जो है, हमारे जवान जो है नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं। 17 नक्सलियों को एक जगह ढेर किया गया। आप देखिए एक और अच्छी खबर, मौके से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद। एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर ने इसकी पुष्टि कर दी है। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे कैसे ऑपरेशन चला, क्या और भी नक्सलियों के छिपे होने की खबर है? देखिए, एक नक्सली को तो ढेर कर दिया गया है और इलाके की और सर्चिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी, जिसको लेकर डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा के जवान जो है संयुक्त रूप से अभियान में निकले हुए थे। और नरसापुर टेकला मेटला के जंगल में जब वो पहुंचे तो उस दौरान वहां पर नक्सलियों की मौजूदगी थी और फायरिंग हुई दोनों तरफ से फायरिंग के बाद जब फायरिंग रुकी तो एक नक्सली के शव को बरामद कर लिया गया है और अन्य नक्सली हालांकि वहां पर से भागने के प्रयास में है, लेकिन जवान जो है सर्चिंग कर रहे हैं। लगातार उन इलाकों में जवानों के द्वारा जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरीके से बस्तर का आज पूरा दिन रहा, बस्तर में आप कह सकते हैं कि आज जवानों का दिन था। लगातार अलग अलग जिलों में जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। जहाँ सुकमा में नक्सलियों को ढेर किया गया है, 17 नक्सली मारे गए हैं, तो वहीं दंतेवाड़ा में 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, तो वहीं बीजापुर में एक नक्सली को ढेर कर दिया गया है। और फिलहाल ये आंकड़ा बढ़ सकता है, इस तरीके की बात आ रही है। हालांकि अभी जब जवान सर्चिंग करके कैंप वापस पहुंचेंगे उस दौरान ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ और सफलता मिली है। लेकिन एक नक्सली का ढेर होना भी कहीं न कहीं नक्सल संगठन को कमजोर करने जैसी स्थिति है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने 2026 मार्च तक नक्सलवाद के सफाये की बात की है और अब 3 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचने वाले हैं। ऐसे में रिपोर्ट कार्ड जरूर लेंगे और बस्तर में जिस तरीके से हालात है तो कहीं न कहीं रिपोर्ट कार्ड भी पॉजिटिव है और लगातार जो सफलताएं जवानों को मिल रही है तो केंद्रीय गृह मंत्री का जो दावा है वो भी सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा प्रशांत, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं हाथ लगी। आप ये कह सकते हैं आज तो दिन ही हमारे जवानों का है। हमारे सहयोगी जिस तरह से तमाम जानकारियां दे रहे हैं।